CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। अध्याय 4 हरिद्वार। पृष्ठ संख्या 45। ये पाठ कविवचन सुधा पत्रिका से लिया गया है। 14 अक्टूबर सन 1871 ईस्वी। पृष्ठ के दाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप पाठ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपर दाहिनी ओर हरिद्वार की गंगा में स्नान करता हुआ परिवार दिखाई दे रहा है। पृष्ठ के आरंभ में ही ऊपर की तरफ हर की पौड़ी का एक वृहद चित्र प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से ही नहीं, यात्राओं से भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहां के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहां के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। श्रीमान कविवचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेश, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ, जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है, और बड़े बड़े वृक्ष ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं, और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़। पृष्ठ संख्या 46। इस पृष्ठ के सबसे ऊपर हर की पौड़ी गंगा घाट का एक चित्र है, जहां श्रद्धालु अधिक संख्या में उपस्थित हैं। यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। एक ओर त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है, मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। रंग जल का स्वच्छ और श्वेत है, और अनेक प्रकार के जल जंतु कल्लोल करते हुए यहाँ श्री गंगा जी
अपना नाम नदी सत्य करती हैं, अर्थात जल के वेग का शब्द बहुत होता है और शीतल वायु नदी के उन पवित्र छोटे छोटे कणों को लेकर स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इन दोनों धारों के बीच में एक सुंदर नीचा पर्वत है और नील धारा के तट पर एक छोटा सा सुंदर चुटीला पर्वत है और उसके शिखर पर चंडिका देवी की मूर्ति है। यहाँ हर की पौड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। विशेष आश्चर्य का विषय यह है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। यूं तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। श्री गंगा जी का पाट भी बहुत छोटा है, पर वेग बड़ा है। तट पर राजाओं की धर्मशाला यात्रियों के उतरने के हेतु बनी है और दुकानें भी बनी हैं, पर रात को बंद रहती हैं। यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। पृष्ठ संख्या 47। पृष्ठ के आरंभ में एक चित्र है जो हर की पौड़ी के गंगा तट का वृहद दृश्य दिखाता है। पंडे, दुकानदार इत्यादि कनखल व ज्वालापुर से आते हैं। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। इस क्षेत्र में 5 तीर्थ मुख्य हैं: हरिद्वार, कुशावर्त, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। हरिद्वार तो हरि की पैणी पर नहाते हैं, कुशावर्त भी उसी के पास है, नीलधारा वही दूसरी धारा, विल्व पर्वत भी पास ही एक सुहाना पर्वत है जिस पर विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है और कनखल तीर्थ इधर ही है। यह कनखल तीर्थ बड़ा उत्तम है। किसी काल में दक्ष ने यहीं यज्ञ किया था और यहीं सती ने शिव जी का अपमान ना सहकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यहाँ कुछ छोटे छोटे घर भी बने हैं और भारामल जयकृष्ण दास खत्री यहाँ के प्रसिद्ध धनिक हैं। हरिद्वार में यह बखेड़ा कुछ नहीं है और शुद्ध निर्मल साधुओं के सेवन योग्य तीर्थ है। मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। चारों ओर से शीतल पवन आती थी। यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वैसे ही मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। निदान इस उत्तम क्षेत्र में जितना समय बीता बड़े आनंद से बीता। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। पृष्ठ संख्या 48। झगड़े लड़ाई का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ और भी कई वस्तु अच्छी बनती हैं। जनेऊ
यहाँ का अच्छा, महीन और उज्जवल बनता है। यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है अपूर्व है, और यह भूमि साक्षात विरागमय साधुओं और विरक्तों के सेवन योग्य है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ और अपने वर्णन द्वारा आपके पाठकों को इस पुण्य भूमि का वृत्तांत विदित करके मौनावलंबन करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। आपका मित्र यात्री भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर गंगा घाट के दृश्य का एक चित्र दिया गया है। लेखक से परिचय। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल का उद्घोष करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता, नाटक, निबंध और यात्रा वृतांत आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। इन्होंने कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी पत्रिकाएं प्रकाशित की। इनकी रचनाओं में समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम, अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वाधीनता की भावना के स्वर सुनाई देते हैं। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। सत्य हरिश्चंद्र, भारत दूरदशा, अंधेर नगरी और सरयू पार की यात्रा इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जारी डाक टिकट का चित्र है, जिस पर उनका चित्र अंकित है। पृष्ठ संख्या 49। पाठ से आइए अब हम इस पत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? 4 विकल्प। लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। प्रश्न 2, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? 4 विकल्प। शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी, आर्थिक संतोष और मानसिक विकास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक प्रेम। प्रश्न 3, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? 4 विकल्प। संतुष्टि में सुख होता है। सुखी लोग पत्थर पर भोजन करते हैं। लेखक के पास सोने की थाली नहीं थी। पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। प्रश्न 4, एक दिन
मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? 4 विकल्प: अंधविश्वास और लालच, मानवता और देश प्रेम, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। इस पृष्ठ के दाईं ओर गंगा और घाट का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 50। प्रश्न 5, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? 4 विकल्प: राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक। प्रश्न 6, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? 4 विकल्प: कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रात्मकता, जटिलता और संक्षिप्तता। हाँ, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक साधु गंगा जल से जल अर्पित कर रहे हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से इनका मिलान कीजिए। क्रम संख्या 1 शब्द हरिद्वार, क्रम संख्या 2 गंगा, क्रम संख्या 3 भगीरथ, क्रम संख्या 4 चंडिका, क्रम संख्या 5 भागवत, क्रम संख्या 6 दालचीनी। अब संदर्भ प्रस्तुत हैं। अभी पढ़े गए शब्दों का इन संदर्भों के साथ मिलान कीजिए। संदर्भ के वाक्य सुनिए। पहला, मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। दूसरा, यह 18 पुराणों में से सर्व प्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। तीसरा, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। 4, यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत से मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल हवा और मसाले के काम में आती है। इसे दारचीनी भी कहते हैं। 5वां, यह भारत की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। छठा और अंतिम, ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। पृष्ठ संख्या 51। मिलकर करें चयन। का पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने 2-2 निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक भ्रामक। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रम संख्या 1 पंक्ति। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। यहाँ 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको सही पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला निष्कर्ष, लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। दूसरा, सज्जनों की शुभ इच्छाएं लताओं के समान फैल जाती हैं। क्रम संख्या 2 पंक्ति। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो
एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। तो निष्कर्ष: पहला, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए विवश हैं। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। क्रम संख्या 3, पंक्ति। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। निष्कर्ष 1, यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। निष्कर्ष 2, यहाँ के पक्षी नगर से डरकर इस जगह आ गए हैं, इसलिए वे कल्लोल करते हैं। क्रम संख्या 4, पंक्ति। जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ में जमाया है। निष्कर्ष 1, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। निष्कर्ष 2, गंगा जल की शीतलता और मिठास से शक्कर और बर्फ बनाई जा सकती है। क्रम संख्या 5, पंक्ति। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर भोजन किया। निष्कर्ष 1, लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वह पकाने में सहायक था। निष्कर्ष 2, लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। क्रम संख्या 6, पंक्ति। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। निष्कर्ष 1, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए। निष्कर्ष 2, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर प्रकाशित किया जाए। पृष्ठ संख्या 52। पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में दाईं तरफ गंगा घाट का चित्र है। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। ख, आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। सोच विचार के लिए पाठ को पुनः ध्यान से सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। क, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का ये वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब?
संकेत, किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना। इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र पृष्ठ के दाईं ओर दिया गया है, जिसमें एक लड़की कैमरे से पहाड़ का चित्र खींच रही है और वही लड़की फिर उस पल के बारे में सोच रही है। खा पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। ग मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन-कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती होंगी? संकेत, केवल आराम, सुविधा या कोई और कारण भी? घा फल, फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोर्थ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन-कौन सी बातें सूझ रही हैं? अनुमान और कल्पना से। का यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे-हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं। आप वहां क्या-क्या करना चाहेंगे? यहाँ पृष्ठ के दाईं तरफ नीचे की ओर पहाड़ और गंगा घाट का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 53। खा जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। दाईं तरफ पहाड़, गंगा नदी और घाट का एक चित्र दिया हुआ है। ग सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगें तो क्या होगा? घ यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नील धारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? अंगा कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। लिखें संवाद। क मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। ख यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे-हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक कल्पनात्मक संवाद तैयार कीजिए, जैसे पर्वत बोल रहे हों। दाईं तरफ गंगा घाट का एक चित्र दिया गया है। है और हैं का उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय यह है
कि यहाँ गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। इस वाक्य में है शब्द को रेखांकित किया गया है। दूसरा वाक्य, यों तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना लिए हैं। इस वाक्य में है शब्द को रेखांकित किया गया है। आप जानते ही हैं कि एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ है का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हैं का। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ हैं क्यों लिखा गया है? इसका कारण यह है कि कभी-कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी सो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। दाईं तरफ सोते हुए पिताजी का चित्र और बालिका का चित्र दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या 54। अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाक्य, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं, रिक्त स्थान, कॉमा, वे अभी सभा में उपस्थित, रिक्त स्थान। वाक्य 2, माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते, रिक्त स्थान, कॉमा, हमें उनका कहना मानना चाहिए। वाक्य 3, मेरी बहन बाजार जा रही, रिक्त स्थान, वहां से किताबें ले आएगी। वाक्य 4, बाहर फेरी वाला, रिक्त स्थान, विराम, रिक्त स्थान, बुला लाओ। वाक्य 5, डाकिया जी आए, रिक्त स्थान, विराम, उन्हें भी बुला लाओ। वाक्य 6, आप तो बहुत दिन बाद, रिक्त स्थान, कॉमा, रिक्त स्थान, का स्वागत है। वाक्य 7, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान, रिक्त स्थान, कॉमा, रिक्त स्थान से परामर्श लेना चाहिए। वाक्य 8, आपके माता पिता कहाँ, रिक्त स्थान, प्रश्न चिन्ह, क्या मैं, रिक्त स्थान, से मिल सकता हूँ, प्रश्न चिन्ह। वाक्य 9, ये हमारे हिंदी के अध्यापक, रिक्त स्थान, कॉमा, हम, रिक्त स्थान से बहुत कुछ सीखते समझते हैं। वाक्य 10, बंदर पेड़ पर उछल कूद कर, रिक्त स्थान, विराम। भावों की पहचान, प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया, दुख। यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं। सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। पहचानिए और
चुनकर लिखिए। वाक्य 1। उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। वाक्य 2। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। वाक्य 3। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। वाक्य 4। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। वाक्य 5। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों में भावों की पहचान करके लिखिए। दाईं तरफ गंगा और गंगा घाट का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 55। काल की पहचान। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचाना? यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। का यहाँ दी गई पाठ की पंक्तियों को सुनकर बताइए, इनमें क्रिया कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है? भूतकाल स्लैश वर्तमान काल स्लैश भविष्य काल। वाक्य 1। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। रिक्त स्थान। वाक्य 2। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। रिक्त स्थान। वाक्य 3। वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। रिक्त स्थान। वाक्य 4। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। रिक्त स्थान। वाक्य 5। मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। रिक्त स्थान। हाँ, अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदल कर लिखिए और नए वाक्य बनाइए। पत्र की रचना और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। पृष्ठ के नीचे भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चा कुर्सी पर बैठकर पत्र लिख रहा है। पृष्ठ संख्या 56। यहाँ इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों से इनका मिलान कीजिए। क्रम संख्या 1। पत्र की विशेषताएं। व्यक्ति परकता। इस पत्र में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। क्रम संख्या 2। पत्र की विशेषता संवादात्मकता। पत्र
संवाद का रूप है। पाठक से सीधा संवाद होता है। क्रम संख्या 3, स्वाभाविक शैली। भाषा कृत्रिम नहीं होती, भावनाओं के अनुरूप होती है। क्रम संख्या 4, पत्र की विशेषता। व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, जहां लेखक अपने वास्तविक अनुभव को साझा करता है। क्रम संख्या 5, अभिवादन या संबोधन। पत्र का आरंभ, जिसमें संबोधित व्यक्ति को आदर पूर्वक संबोधित किया जाता है। क्रम संख्या 6, हस्ताक्षर। लेखक अपने नाम या संबंध से पत्र को समाप्त करता है। क्रम संख्या 7, उपसंहार और निवेदन। लेखक पत्र समाप्त करता है और अपनी इच्छा या निवेदन प्रकट करता है। क्रम संख्या 8, मुख्य विषय वस्तु। पत्र से उदाहरण। जो विशेषताएं अभी आपने सुनी, उनसे संबंधित उदाहरण यहाँ सुनिए और सही उदाहरण का विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। तो उदाहरण प्रस्तुत है, सुने। ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया। श्रीमान कविवचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु। आपका मित्र यात्री। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। जैसे, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। आप एक विशेषता को एक से अधिक वाक्यों से भी जोड़ सकते हैं। पत्र। बाईं तरफ दिए गए चित्र में पोस्ट कार्ड और कलम का चित्र है। आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा है, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। यहाँ दिए गए चित्र में एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रही है। पृष्ठ संख्या 57, शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन या पाठ से चुनकर लिखिए। पहले 3 रिक्त स्थान के कॉलम हैं, फिर 4, और सभी कॉलम हरिद्वार शब्द से जुड़े हुए हैं। आप हरिद्वार से जुड़े शब्द इन रिक्त स्थानों में लिखिए। लेखन के अनोखे तरीके। का हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे, हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी
सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। यहाँ कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में ढूंढिए कि इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की है। पहला वाक्य, वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। दूसरा, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। तीसरा, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। चौथा, नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ के यश कीर्ति से की गई है। हाँ, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने ही से मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपर्युक्त तो पंक्तियों को ध्यान से सुनिए। ये आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। यहाँ कुछ पंक्तियां दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। पहला वाक्य, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। दूसरा वाक्य, वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। पृष्ठ के दाईं ओर पहाड़, नदी और उसके घाट का चित्र है। पृष्ठ संख्या 58। वाक्य 3, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं सो वहां रहते ही नहीं। वाक्य 4, मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। वाक्य 5, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। वाक्य 6, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। वाक्य 7, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। ग, इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए जात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ दाईं तरफ गंगा के घाट पर बैठे एक व्यक्ति का भोजन करते हुए चित्र दिया गया है। पाठ से आगे आपकी बात। 1, मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके भोजन किया। क्या आपने कभी खुले वातावरण में या प्रकृति के पास भोजन किया है? वो अनुभव घर के खाने से कैसे भिन्न था? वाक्य 2, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया जब किसी सामान्य सी वस्तु ने आपको गहरा सुख दिया हो? उसके बारे में बताइए। वाक्य 3, हर तरफ
पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आपको किस स्थान पर पवित्रता और प्रसन्नता का अनुभव होता है? क्या कोई ऐसा स्थान है जहां जाते ही मन शांत हो गया हो? उस स्थान की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? वाक्य 4 पाठ में वर्णित है। यहाँ के वृक्ष, फल, फूल, गंध, जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई पेड़, फूल या प्राकृतिक वस्तु है जिससे आप विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं? क्यों? प्रकृति का सौंदर्य और संरक्षण। यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। पृष्ठ संख्या 59। आपने पत्र में पढ़ा कि हरिद्वार का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। इस सौंदर्य को बनाए रखने में प्रत्येक मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस विषय में अपने समूह में चर्चा कीजिए। इसके बाद अपने समूह के साथ मिलकर तीर्थ ही नहीं, पृथ्वी भी पावन हो विषय पर जन जागरूकता पोस्टर बनाइए। स्वास्थ्य और योग। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। अनेक लोग आज भी मन की शांति, स्वास्थ्य लाभ और भक्ति के लिए तीर्थ और पर्वतीय स्थानों की यात्रा करते हैं। मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए हमारे देश में हजारों वर्षों से योग भी किया जाता रहा है। 5 मिनट ध्यान लगाकर या मौन बैठकर अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए तथा ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। इस अनुभव के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने विद्यालय के कार्यक्रमों को बताने के लिए एक सूचना लिखिए जिसे सूचना पट पर लगाया जा सके। सज्जन वृक्ष। यहाँ दाईं तरफ एक सुंदर बगीचे का चित्र दिया गया है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। आप जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, किंतु हमारे ही कार्यों के कारण वे कम होते जा रहे हैं। आइए पेड़ पौधों को अपना मित्र बनाएं। एक पौधा लगाइए और उसकी देखभाल कीजिए ताकि वह कुछ वर्षों में बड़ा पेड़ बन सके। उसे एक नाम दीजिए और उसका मित्र बनिए। हाँ, उसके बारे में अपनी दैनंदिनी में नियमित रूप से लिखिए। अपने शब्द। शीतल वायु स्पर्श ही से पावन करता हुआ संचार करता है। आइए एक रोचक गतिविधि करते हैं। शीतल शब्द को केंद्र में रखिए और उसके चारों ओर ये 4 बातें लिखिए। ऊपर की तरफ अर्थ, बाईं तरफ विपरीतार्थक शब्द, दाईं तरफ समानार्थी शब्द और शीतल के नीचे की तरफ वाक्य प्रयोग कीजिए। इस पृष्ठ पर
एक चित्र में एक बालिका पौधा लगा रही है। पृष्ठ संख्या 60। अब इसी प्रकार आपके समूह का प्रत्येक सदस्य इस पत्र से एक एक शब्द चुनकर उसके लिए ऐसा ही शब्द चित्र बनाए। यात्रा के व्यय की गणना। इस पत्र में आपने हरिद्वार की एक यात्रा का वर्णन पढ़ा है। मान लीजिए कि आपको अपने मित्रों या अभिभावकों के साथ अपनी रुचि के किसी स्थान की यात्रा करनी है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का मान लीजिए कि यात्रा के लिए आपको 1000 रुपए दिए गए हैं। यात्रा, खाना आदि सब मिलाकर एक व्यय विवरण बनाइए। खा मान लीजिए कि आप इस यात्रा में एक छोटी वस्तु, स्मृति चिन्ह, खरीदना चाहते हैं। आप क्या खरीदेंगे और क्यों? संकेत। सोचिए, क्या वो आवश्यक है? बजट कैसे संभालेंगे? यात्रा सबके लिए। का कल्पना कीजिए कि कुछ मित्रों का समूह एक यात्रा पर जा रहा है। आप एक मार्गदर्शक या टूरिस्ट गाइड हैं। आप इन सबकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? यहाँ दिए गए चित्र में बच्चे, युवा, वृद्ध, अलग-अलग धर्मों के लोग, कुछ दृष्टिबाधित लोग सभी एक साथ यात्रा करते हुए सेल्फी में अपनी फोटो ले रहे हैं। उपर्युक्त चित्र में सबकी अलग-अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए सोचिए कि वहां पहुंचने, घूमने, भोजन आदि में आप कैसे सहायता करेंगे। पृष्ठ संख्या 61। हाँ, अपने किसी मित्र के साथ बिना बोले संवाद कीजिए संकेतों से। अब सोचिए कि यात्रा में श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए क्या-क्या आवश्यक होगा। ग यात्रा करते हुए ऐतिहासिक धरोहरों या भवनों की सुरक्षा के लिए आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। पृष्ठ के दाईं तरफ पहाड़, गंगा नदी और तट का एक चित्र दिया गया है। आज की पहेली। पाठ में से शब्द खोजिए और दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। 1. मसाले का नाम। 2. कपास से जुड़ा एक शब्द। 3. जहां स्नान होता है। 4. वृक्ष के किसी अंग का नाम। 5. एक नगर या तीर्थ का नाम। 6. व्यापार से जुड़ा स्थान। 7. एक नदी का नाम। 8. एक पर्वत का नाम। 9वां और अंतिम, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम। झरोखे से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे एक और पत्र का एक अंश यहाँ दिया गया है। इसे सुनिए और आपस में विचार कीजिए। हरिद्वार के मार्ग में। हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष और पक्षी देखने में आए। एक पीले रंग का पक्षी, छोटा, बहुत मनोहर देखा गया। बया एक छोटी चिड़िया है। उसके घोंसले बहुत मिले। ये घोंसले सूखे बबूल कांटे के वृक्ष में हैं और एक-एक डाल में लड़ी की भांति 20-20, 30-30 लटकते हैं।
इन पक्षियों की शिल्प विद्या तो प्रसिद्ध ही है, लिखने का कुछ काम नहीं है। इसी से इनका सब चातुर्य प्रकट है कि सब वृक्ष छोड़ के कांटे के वृक्ष में घर बनाया है। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार हैं, जिसका वृतांत अगले नंबरों में लिखूंगा। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बबूल के वृक्ष पर बया के घोंसले लटके हुए हैं। पृष्ठ संख्या 62 खोजबीन के लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। इसे पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढ कर पढ़िए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। यहाँ दिए गए चित्र में एक बालिका कंप्यूटर पर खोजबीन कर रही है। उसके पीछे एक कुत्ता बैठा हुआ है। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। वाचन स्वर कंचन भारद्वाज। संपादन मुकुल सिंह। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।